हेलो। हेलो। अब आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो एक बार यस कर दीजिए सभी लोग चैट बॉक्स में, ताकि हम लोग आगे प्रोसीड कर सकें। ऑल राइट, ठीक है, फाइनली। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो जाता है कभी कभी, इट्स ओके। सो हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? काफी टाइम बाद हम लोग वापस से मिल रहे हैं इस सेशन में। आर यू ऑल राइट? एवरीबडी गुड, हैप्पी एंड हेल्दी? नाइस नाइस नाइस। डूइंग वेल है ना? सुन, नाइस। चलो, अच्छी बात है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग अगर मुझे नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ, मेरा नाम कश्मीरा है और मैं लीड्स गुरु में सोशल मीडिया मैनेजर हूँ। और यहाँ पे फिलहाल आप सब लोगों के साथ हूँ, ये सीक्रेट ऑफ रिचनेस सेशन कंडक्ट करने के लिए। और हम एक नए पर्सन की स्टोरी जानेंगे कि किस तरह से वो इस माइलस्टोन तक पहुंचे, कि उन्हें चांस मिला है कि वो सीक्रेट ऑफ रिचनेस जैसे सेशन में आके अपनी स्टोरी बता सकते हैं। पहले ये बताइए कि आप सब लोग जो हैं जानते हैं मतलब सीक्रेट ऑफ रिचनेस के बारे में, या कितने लोग नए हैं, पहली बार मीटिंग अटेंड कर रहे हैं? पहली बार सीक्रेट ऑफ रिचनेस अटेंड कर रहे हो अगर आप, वो बताओ। और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने लीड्स गुरु अभी अभी ज्वाइन किया है, मतलब रिसेंटली ज्वाइन किया है? न्यू ज्वाइनिंग, ओके। सुप्रिया ने न्यू ज्वाइनिंग किया है। सिमरन ने भी न्यू ज्वाइनिंग की है। ऑल राइट। काफी सारे लोग हैं जिन्होंने न्यू अभी अभी ज्वाइन किया है लीड्स गुरु। ओके, तो ये आपकी बेसिकली पहली बार है जो सीक्रेट ऑफ रिचनेस आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं या अटेंड कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैं वैसे हर मीटिंग में बताती हूँ कि एक्चुअली में हम सीक्रेट ऑफ रिचनेस सेशन है क्या, हम क्यों कंडक्ट करते हैं। तो जिन लोगों का ये फर्स्ट टाइम है, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है लीड्स गुरु, जिन लोगों ने पहली बार अटेंड कर रहे हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि सीक्रेट ऑफ रिचनेस एक सेशन है जो हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने 2 लाख का माइलस्टोन अचीव किया है लीड्स गुरु में ज्वाइन करने के बाद। तो जितने भी लोग हैं जो लीड्स गुरु में 2 लाख का माइलस्टोन अचीव कर लेते हैं, उन लोगों को इनवाइट किया जाता है कि वो आए और आप सभी लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करें कि उन्होंने किस तरह से एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करके वो 2 लाख के माइलस्टोन तक पहुंचे हैं। अब इसका भी एक पर्पस होता है, सबसे पहला कि आप सभी लोगों को जानने का मौका मिलता है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने बताया कि आप लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है, या आप लोगों, या आपका फर्स्ट सेशन है, आप लोगों ने अभी अभी लीड्स गुरु ज्वाइन किया है। तो ये आप लोगों के लिए भी काफी हेल्पफुल होता है कि ये समझना कि कैसे आप जो है अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, कहाँ से सीख सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं जो ऑलरेडी इस माइलस्टोन पे उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी यूज करी थी, काफी कुछ। तो हम ये सब जानेंगे। अच्छा, मुझे बताइए कि कितने लोगों को पता है कि आज के गेस्ट कौन है सीक्रेट ऑफ रिचनेस के? क्या आप लोगों को पता है? क्या आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है? क्या आपको इस चीज के बारे में अपडेट है? ओके ओके। निकिता को नहीं पता है? क्यों निकिता, आपको क्यों नहीं पता है आज के गेस्ट कौन है? आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ है, आप फॉलो नहीं करते हो? अंजलि, आपका आंसर गलत है। ओके निकिता, यू आर न्यू। ऑल राइट, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप न्यू हैं तो आई सजेस्ट कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। ठीक है। तो आज आप सभी लोगों को पता है कि हमारे जो इस बार गेस्ट है वो है अंकिता। तो हम अनीता है एक्चुअली, सॉरी, माय मिस्टेक ऑल्सो। सो हम उन्हें इनवाइट करेंगे ताकि वो आए, अपना इंट्रोडक्शन दे, अपने बारे में बताए, अपनी जर्नी के बारे में बताए, चैलेंजेस के बारे में बताए। तो सब लोग प्लीज चैट बॉक्स में क्लैप टाइप कर दो, हम हमारे गेस्ट को इनवाइट कर लेते हैं। लेट्स वेलकम अनीता। अनीता, आप सुन पा रहे हैं? हेलो अनीता। हेलो।
कैसे हैं आप? हाउ आर यू? अनीता, शायद आपका ना नेट थोड़ा सा चल नहीं पा रहा है, इसको एक बार रीस्टार्ट करके देखो। ओके, अब आपकी आवाज आ रही है। आप मुझे सुन पा रही हो? हाँ, आ रही ठीक है, वॉइस मुझे। ऑल राइट। कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ। अच्छे हो? थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे हो? नहीं, पर हाँ, ऐसे। क्योंकि पहली बार है। हाँ, तो ऑफ कोर्स पहली बार है कि आपने माइलस्टोन अचीव किया है, सो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इस माइलस्टोन तक पहुंचे हो इतना सारा हार्ड वर्क करके। और बस इसी बारे में हम जानना चाहते हैं, हम सभी लोग एक्चुअली जानना चाहते हैं कि इस माइलस्टोन तक हम पहुंचे कैसे, आप पहुंची कैसे, आपने क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज करी थी या किस तरह से आपने सीखा था इन सभी चीज़ों के बारे में। किस तरह से आप इस माइलस्टोन तक पहुंची थी, बस यही सारा जो स्टोरी है हम सब लोग जानना चाहते हैं। ऑडियंस भर के बैठी है सारी, इतनी सारी जो ये सारी स्टोरी जानना चाहती है। तो मुझे सबसे पहले बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अनीता? मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, महाराष्ट्र पालघर से। और मैं अच्छा। मराठी से, तो मेरी लैंग्वेज में सारा जो बिजनेस है वो मराठी में करती हूँ। तो अगर कोई मेरा वर्ड्स रॉन्ग हो गया तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लो। कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं भी मराठी समझती हूँ, अगर आप कहीं अटकेंगे तो मैं आपको हेल्प कर दूंगी। ठीक है? हाँ। ओके, सो बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ। और तो आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो फिलहाल आप मतलब स्टडी कर रहे हैं, कॉलेज में हैं? नहीं, मैंने कॉलेज छोड़ दिया। SY BSc को ड्रॉप आउट किया कॉलेज। ओके, तो फिलहाल आप सिर्फ लीड्स गुरु में एनरोल्ड हैं? हाँ, ओके, और आपको लीड्स गुरु में कितना टाइम हो गया है ज्वाइन किए हुए? मेरे को 9 मंथ हो गए। 9 मंथ्स हो गए 9 मंथ हैं। कंप्लीट। हाँ। ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो मुझे बताइए कि आपको लीड्स गुरु के बारे में पता कैसे चला था, मतलब आपने कैसे ढूंढा था, या फिर आपको किसी ने बताया लीड्स गुरु के बारे में, किस तरह से आपको पता चला था? ऐसे ही इंस्टाग्राम पे एक मैम थी, उनका मैसेज आया मुझे कि हम्म। सिस्टर आप इंस्टाग्राम नहीं होता, पर मैं उनके स्टेटस को देखती थी। उसके बाद थोड़ा सा ट्रस्ट हो गया कि हाँ शायद है, और हम्म। कांटेक्ट किया। उसके बाद मैंने ज्वाइनिंग लगा दी। अच्छा, तो स्टेटस से फिर ही मैं इम्प्रेस हो गई थी। ठीक है। फिर आपने जब लीड्स गुरु ज्वाइन किया तो फिर आपने किस तरह अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी ज्वाइन करने के बाद, और सबसे मतलब ये बताइए कि मोटिव मेन पर्पस क्या था लीड्स गुरु ज्वाइन करने का? मैंने कॉलेज छोड़ दिया था, मैं काम कर हम्म। रही थी बाहर। जब मैंने मतलब जब मैंने इनरोल किया था तब मैं बाहर काम कर रही थी। तो वहां पे सैलरी मेरे को 7,000 सैलरी थी। और कॉलेज भी मैंने इसी की वजह से छोड़ा था, क्योंकि पैसे नहीं थे आने जाने के लिए। इसीलिए मैंने छोड़ दिया। उसके हम्म। वजह से कुछ करना है, मतलब ऐसा कुछ करना है कि जिससे ज्यादा पैसा है, ऐसा कुछ करना था। और थोड़ा बहुत मैंने इससे पहले सुना था इसके बारे में, पर ज्यादा नहीं पता था। और तभी एक दो लोगों के मैंने देखे थे रील्स वगैरह भी, और वो लोग भी कमा रहे थे। हम्म। तो फिर स्टार्ट किया। ऐसा लगा था कि मैं इससे कुछ करने वाली हूँ, होगा कुछ। हम्म। सो और मतलब मैंने फिर स्टार्ट किया। बेसिकली आप जो हो फाइनेंशियली स्टेबल होना चाह रहे थे और साथ में सीखना भी चाह रहे थे। हाँ। ठीक है। नाइस, आपका डिसीजन काफी अच्छा था, आप क्योंकि अभी आप फिलहाल बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो, अगर आप इस स्टेज पे बैठे हो फिलहाल तो वेरी नाइस, वेरी प्राउड ऑफ यू। अच्छा, मुझे बताइए कि आपकी जब आपने स्टार्ट किया था लीड्स गुरु में अपनी जर्नी, तो आपने किस तरह स्टार्ट किया था, कैसे सीखना चालू की थी चीजें, क्योंकि ऑफ कोर्स जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें नहीं समझ में आता है कि कैसे चालू करना है, कहाँ से चालू करना है, कहाँ से सीखना है।
तो क्योंकि हमारे पास अभी जो करंट में हमारे इस मीटिंग में जो ऑडियंस है, ये काफी सारे लोग हैं जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी अभी लीड्स गुरु ज्वाइन किया है। तो उनके लिए भी काफी हेल्पफुल होगा अगर आप बताओगे कि जब आप स्टार्टिंग में आपने ज्वाइन किया था लीड्स गुरु में, जब आप एनरोल हुए थे, तो किस तरह से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, कहाँ से सीखा था, कैसे सीखा था, एवरीथिंग। मैंने जब स्टार्ट किया तब बहुत ज्यादा गलतियां की। पहली गलती तो ये थी मेरी कि मैंने मीटिंग नहीं ली। तो सबसे पहले तो जो भी नए पर्सन है वो मीटिंग ले, 10x सीरीज की जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट देखे। अगर आपने वो अच्छे से ट्रेनिंग ले ली तो उसमें बहुत अच्छे से बताया है, सर ने सब कुछ बताया अच्छे से। सबसे पहले तो आपका जो इंस्टाग्राम पेज है आप अच्छे से मोनेटाइज करो, क्योंकि ज्यादातर हमारा वही है काम है, वहां पे ही हम ज्यादा काम करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इंस्टाग्राम का जो आपका पेज है वो अच्छे से मैनेज करें। उसके बाद जो भी ट्रेनिंग के अंदर बताया, फॉलो जैसे कि हो गया, सारी चीजें आप इम्प्लीमेंट करोगे तभी रिजल्ट आएगा। और ज्यादा हम्म। से ज्यादा लीड पे फोकस करना है हमें, क्योंकि ओके। मैं डीएम मार्केटिंग ये सब नहीं करती। हम्म। तो आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं करते, आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग के थ्रू लीड जनरेशन करते हो। हाँ। तो जैसे कि अब जैसे आपने बताया कि आप पेड मार्केटिंग नहीं यूज करते या फिर डिजिटल मार्केटिंग नहीं यूज करते, आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग यूज करते हो। तो काफी सारे लोग होंगे जिन्होंने जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग यूज करते होंगे। हमारी ऑडियंस में कोई है जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग यूज करते हैं? अगर ऑर्गेनिक मार्केटिंग यूज करते हो तो आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। आकाश करते हैं, दीक्षित करते हैं, काफी सारे लोग हैं। तो जैसे मेरा यही सवाल था, क्योंकि हम लोग कई बार होता है कि हम लोग ऑर्गेनिकली मार्केटिंग करते हैं, लीड जनरेशन करते हैं। तो आपने जब लीड जनरेशन करना स्टार्ट किया होगा या फिर आपने जब ऑर्गेनिकली मार्केट करना स्टार्ट किया होगा, तो किस तरह से लीड जनरेशन होता था, या फिर किस तरह से आप मैक्सिमम लीड्स जो है वो गेन करते थे, क्या स्ट्रैटेजी यूज करते थे? मैंने ज्यादा से ज्यादा फोकस किया स्टार्टिंग से, और मैंने ऐड अभी तक नहीं चलाया। पूरी की पूरी जो मेरी इनकम है वो बस मैंने रील से ही लाई है। हम्म। इंस्टाग्राम पे जो रील्स है वही से सारी मेरी लीड्स आती है, वही से मैंने सारी इनकम को जनरेट किया है। बस मैं रोज रील डालती हूँ। ओके। मतलब कंसिस्टेंटली आप अपने इंस्टाग्राम पेज को ग्रो कर रहे हैं या फिर उसमें कंटेंट डाल रहे हैं। तो अपने इंस्टाग्राम पेज पे कंसिस्टेंसी यस। बनाए रखने के लिए, या फिर अगर कोई नया पर्सन है, वो आपका इंस्टाग्राम पेज देखता है या फिर आपकी रील्स को वायरल करने के लिए, क्योंकि जितना स्ट्रांग आपका कंटेंट होगा उतना आपकी रील्स वायरल होंगी या फिर सर्कुलेट होंगी। तो इसके लिए अपने इंस्टाग्राम पेज को मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हो, जो मेन बेसिक आपका जो पॉइंट्स होते हैं? कंटेंट आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो वैल्यूबल होना चाहिए। अगर वो वैल्यूबल दिखेगा तभी कोई भी पर्सन आएगा, विजिट करता है। इसलिए आपका जो कंटेंट है ना वो थोड़ा सा वैल्यूबल रखो। सामने वाले पर्सन को लगना चाहिए कि हाँ कुछ है, तभी बंदा आएगा और देखेगा। अगर आप अनिता, आपने शायद म्यूट कर लिया है, एक बार आप अपना माइक चेक करो। एक सेकेंड। आई गेस अनीता की अभी आवाज नहीं आ रही है। ऐसा नहीं करने का, हाँ, बस अभी आवाज आ रही है। कंटेंट लेना चाहिए, पर दिखना हम लोग चाहिए। एक सेकेंड, आपको अपना आंसर थोड़ा सा एक बार रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि आप बीच में म्यूट हो गए थे। तो क्या आप एक बार वापस से बता सकते हो हम सबको? हाँ। आप मतलब जो कंटेंट हमारा है वो कंटेंट थोड़ा सा वैल्यूबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कुछ हम्म। भी डाल दिया। थोड़ा सा लगना चाहिए कि हाँ कुछ तभी बंदा कर रहा है या बंदी कर रही है। अगर आपने कुछ भी डाला तो बंदा नहीं रुकेगा। उसको लगा हम्म। कि हाँ ये काम का है, तभी वो आएगा, तभी वो प्रोफाइल पे विजिट करेगा, उसको तभी पता चलेगा। अगर आप कुछ भी हम्म। डालोगे तो नहीं। बहुत सारे नए पर्सन है जो किसी का भी डालते हैं, ठाके किसी का भी। अभी मेरे भी बहुत सारे रील कोई भी डालता है। तो आप सबको ऐसा नहीं करना है। आप लोग कॉपी करो, ऐसा नहीं कि नहीं, कॉपी करो। आप थोड़ा स्टार्टिंग में नहीं पता हमें कि क्या करना है, कैसे
थोड़ा सा कॉपी करना, पर पूरा का पूरा भी नहीं, अपना भी थोड़ा सा लगाने का, अपना दिमाग भी थोड़ा सा लगाओ, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो आपने पूरा का पूरा डाल दिया उठा के, ऐसा नहीं। तो जैसे आप जैसे कहते हो कि अपने आइडियाज़ भी लगाने होते हैं, लेकिन इसके लिए जैसे आप रिसर्च करते हो, कंटेंट रिसर्च करते हो, या फिर मतलब बेसिकली जो आइडियाज़ होते हैं कुछ भी कंटेंट बनाने के लिए, वो आइडियाज़ आप कहाँ से, आप इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हो वो आइडियाज़ बनाने के लिए, या कुछ नया सोचने के लिए, या कुछ डिफरेंट सोचने के लिए? बहुत सारे एफिलिएट मार्केटिंग करते लोग, जो हमसे अभी तक उन्होंने ज्यादा इनकम की है हमसे ज्यादा, तो हमें उन लोग को फॉलो करना है। जो वो करते हैं, बस देख के थोड़ा आइडिया आ जाती है, तो फॉलो करने का। ओके, मतलब बेसिकली आप जिनसे इंस्पिरेशन ले सकते हो, या फिर जो आपके सेम फील्ड में है, जो आपसे ज़्यादा बेटर कर रहे हैं फिलहाल के टाइम में, आप उनको फॉलो कर सकते हो। ऑल राइट। हाँ। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे कि जब किसी भी सेल, कुछ भी सेल करने के लिए, किसी को अप्रोच करने के लिए, किसी लीड को अप्रोच करने के लिए, हमारी एक पूरी स्टेप्स होती हैं कि हम किस स्टेप वाइज चलते हैं। पहले हम अप्रोच करते हैं, या तो हम फोन कॉल करके बात करते हैं, या फिर हम मैसेज पे बात करते हैं, फिर उसके बाद हमारी कुछ और स्टेप होती है, फिर उसके बाद हमारी कुछ और स्टेप होती है, मतलब एक पूरा प्रोसेस होता है अप्रोच से लेके सेल को क्लोज करने तक। तो जैसे हमारे जो सारे ऑडियंस हैं, कि आप इनको एक बार समझाओगे कि आपकी क्या पूरी वो स्टेप्स होती हैं, आपकी जो प्रोसेस होती है जो आप फॉलो करते हो किसी भी सेल को सक्सेसफुली कन्वर्ट करने के लिए? अगर कोई भी लीड आपकी इंस्टाग्राम पे मैसेज उसने किया, ने सामने से हम्म, मैसेज किया कि ये क्या है, कैसे, मुझे भी बताओ, तो आप लोगों हम्म। को आपका जो प्लान है उसे इंस्टाग्राम पे नहीं दिखाना, उसे व्हाट्सएप पे लाना है। नहीं तो बहुत सारे लोग ओके। वहां पे ही बोल देते, तो ऐसा नहीं करना, उसे व्हाट्सएप पे लाने के पहले। उसके बाद हम्म। आपको उसे एक ऑडियो नोट भेजनी है। जब आप उसे ऑडियो नोट भेजोगे, तो उस ऑडियो नोट में क्या रहेगा कि आपको नंबर सेव करने के लिए बोलने का। जब आपका नंबर सेव होगा उसके पास, और आपको भी सेव करना है नंबर उस पर्सन का, तभी आप उसको दिखा पाओगे, आपके जो स्टेटस है वो दिखा पाओगे। तो सबसे पहले तो नंबर सेव करने के लिए उसे बोल दो आप। उसके बाद प्रेजेंटेशन वीडियो और ऑडियो भेज देने का। तो ये सब प्रेजेंटेशन वीडियो आपने उससे दिखाया, उसके बाद जितनी भी उसकी डाउट है वो आप, अगर आपको मैसेज पे है तो मैसेज, अगर आप नए हो तो कॉल करो, अगर आप पुराने हो तो आप मैसेज पे कर सकते हो। अगर अगर आप नए हो तो आपको कॉल करना चाहिए। अगर आप कॉल नहीं करोगे, मैसेज पे कोई भी पर्सन नहीं समझता, इसलिए आपको अच्छे से कॉल पे लेके उसके जितने भी डाउट है वो क्लियर करने। जब उसके डाउट क्लियर होंगे तो वो बोल देगा, ऑटोमेटिक कर लेगा। फिर भी नहीं करते, बहुत सारे लोग नहीं करते, प्लान दिखाने के बाद भी नहीं करते, तो उनको फॉलोअप में रखने का। ऐसा नहीं कि ओके। आपने छोड़ दिया, उसका फॉलोअप हम्म, लेगा। जब आप उसका फॉलोअप लेंगे तो वो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के बाद स्टार्ट कर ही लेता है। बस हम्म। अच्छे से आपका फॉलोअप होना चाहिए। हम्म। ओके। तो जैसे कि आपने मुझे जैसे बताया कि आप इंस्टाग्राम पे उनको नहीं, मतलब इंस्टाग्राम पे जैसे अगर उनका आता है, मैसेज आया, सपोज किसी ने आपको अप्रोच किया या पूछा कि ये क्या है, तो आपने बोला कि उनको व्हाट्सएप पर लेकर आना है। तो ये मतलब कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है कि नहीं, हमें व्हाट्सएप पर ही सारी बातें करनी है, या फिर हम उनको इंस्टाग्राम पे प्लान क्यों नहीं शेयर कर सकते, थोड़ा बहुत भी नहीं बताते कि लीड्स गुरु क्या है, या फिर यहाँ काम क्या है, या सीधा व्हाट्सएप पे ही बात करना होता है? आप थोड़ा बहुत बता सकते हो, पर अगर आपने नहीं बताया यही अच्छा है, बंदे को सीधा व्हाट्सएप पे लाओ। क्योंकि ओके। ज्यादातर अगर कोई व्हाट्सएप पे हमारे आए तो वो कनेक्ट रहता है, और हम्म। इंस्टाग्राम पे वो नहीं ज्यादातर कनेक्ट रहता, इसीलिए हम्म। हमें व्हाट्सएप पे लाना है उसको। ओके। और जैसे आपने बोला कि जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर करना है, तो आपको मेजॉरिटी मतलब किस तरह के डाउट्स जो होते हैं या सवाल होते हैं, वो आप मेजॉरिटी किस तरह के सवाल जो है आप फेस करते हो, सुनने को मिलते हैं सबसे ज्यादा? सबसे पहले तो ये कि मैम काम क्या है, हम्म। काम क्या है, ये बहुत ज्यादा रहता है।
तो अगर आप अच्छे से, जब तक डाउट नहीं क्लियर करोगे आप सामने वाले पर्सन को, वो नहीं स्टार्ट करने वाला। तो आप उन्हें अच्छे से, आपको समझाना आना चाहिए। हुँ, हुँ। तो ये सब अगर आपने ट्रेनिंग तो आप समझते हो। हुँ, हुँ। तो जैसे आपने बोला कि सबसे ज़्यादा आपको सवाल सुनने को मिलता है कि काम क्या करना है? तो इसका आप जैसे किस तरह से जवाब देते हो? प्रेज़ेंटेशन वीडियो दिखाते हो या फिर अ, वर्क फ्लो के बारे में बताते हो कि किस बारे में ज़्यादा बताते हो? कैसे एक्सप्लेन करते हो? मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये एक एफलेट प्रोग्राम है, यहाँ पे हम लोग एजुकेशन लेते हैं, और प्लस यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म है, ये हमें इनकम करने की भी अपॉर्चुनिटी देती है। हुँ, आप हुँ। ऐसे उन्हें बोल सकते हो। ओके। उसके बाद जितने भी स्किल है यहाँ पे, जैसे कि फ्रीलांसिंग हो गई। ओह! आई गेस अनीता का नेट ऑफ हो गया है क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं। तो हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तब तक आप बता सकते हैं कि अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं अनीता से या जानना चाहते हैं इन जनरल तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक हम लोग छोटा सा Q&A सेशन रख सकते हैं। आप लोगों के कुछ सवाल हैं? ओके शायद अनीता आ गई है। अनीता, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? यस यस। ओके, जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट। हुँ, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपसे पूछ रही थी कि हाँ डाउट्स जो हैं आपने बोला कि काम कैसे होता है या काम क्या करना होता है। तो आप उनको काम के बारे में यही समझाती हैं कि लर्निंग करते हैं हम, साथ ही में हमको अर्न करने का भी मौका मिलता है। जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट गाइस। इससे इसके अलावा इसके अलावा और कोई सवाल है जो आप फेस करती हो सबसे ज्यादा? इसके अलावा तो कुछ मैम, हाँ, टाइम फिक्स है क्या, ये नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। हम्म। टाइम फिक्स है क्या, कितना टाइम देना चाहिए, ये सब नॉर्मली क्वेश्चन रहते हैं। ओके। और आपको क्या लगता है कि कितने टाइम या फिर हमें कितना, जैसे आपने आपने सपोज करो आपने 30 लीड्स जनरेट करी। अब अगर किसी नए पर्सन को 30 लीड्स जनरेट करनी है, उसको कितने कॉल्स करने पड़ेंगे या कितनी बार अप्रोच करना पड़ेगा, कितना कंटेंट डालना पड़ेगा, या क्या स्ट्रैटेजी उसको यूज करनी चाहिए कि उसको एक दिन में अगर उसको 30 सेल्स जनरेट करनी है, एक दिन में अगर 30 से क्लोज सॉरी करनी है, 30 लीड्स जनरेट करनी है, सेल नहीं, लीड्स जनरेट जनरेट करनी है। करनी है। अच्छा, तो सबसे पहले तो आपको इंस्टा पे ही आना है। आप डीएम मार्केटिंग से कर सकते हो। ओके। आप डीएम मार्केटिंग 10 लोगों को सुबह करो, दोपहर को 10 लोगों को करो, उसके बाद फिर से 10 लोगों को करो। अ- तो अगर आपने 30-40 लोगों को डीएम किया दिन में, तो उसमें से 10, 10, 12, 15 रिप्लाई आ जाएंगे। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी रही तो आपको ज्यादा रिप्लाई आएंगे। अगर आपके प्रोफाइल पे कुछ नहीं दिखेगा तो आपको नहीं रिप्लाई मिलेगा। इसलिए हम्म। आपको 40 से 50 लोगों को डीएम करना है। उसके बाद फेसबुक पे ग्रुप आपको ज्वाइन करने हैं, वहां पे पोस्टर डालने हैं। वहां से भी हम्म। आपको 10-12 लीड या 5-10 लोग आपको मैसेज करेंगे। तो आपको हम्म। ये डेली करना है। ओके। तो मतलब अपने कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करनी है कि डेली इतने लोगों को तो मैसेज करना ही है, इतने लोगों को अप्रोच करना ही है, प्लस अपना कंटेंट भी कंसिस्टेंटली डालना है। फिर आप टाइम मैनेज कैसे करते हैं? जैसे कि अब क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं दिन भर में, तो कंटेंट बनाना, फिर लीड्स को अप्रोच करना, फिर कॉल्स, इसी बीच में जब आप अप्रोच कर रहे हो तब आपके कॉल्स भी आते होंगे कि आपको समझाना भी है, फिर आपको फॉलो अप भी लेना है। तो आप इन सबको कैसे प्रायोरिटाइज करके इसको एक लाइन में लेके आते हो ताकि आपका जो वर्क फ्लो है वो स्मूथली रहे? आपको शेड्यूल बनाना है। जैसे कि सुबह सबसे पहले तो आपको डीएम करने हैं लोगों को।
उसके बाद ये हो गया काम। उसके बाद आपको लिस्ट बनानी, आपको किस किस को प्रेजेंटेशन दिखाया, उन लोग के डाउट क्लियर। तो पहले सबसे पहले तो आपको लिस्ट बनानी कि इन लोग को मुझे कॉल पे लेना है, प्रेजेंटेशन दिखाना है, या इनके डाउट क्लियर करने। सब कुछ जो आपका डाटा है वो लिखा होना चाहिए। हम्म। उसके बाद आपको रील भी एडिट करनी, मतलब ये सब हो गया। उसके बाद हर एक काम को आपको थोड़ा थोड़ा टाइम देना है, इसको 30 मिनट, इसको 30 मिनट, ऐसा डिवाइड करके आपको काम ओके, करना है। तो तब आपका मैनेज होगा। बेसिकली अगर आपने आपने ये एक किया। टाइम टेबल बनाया हुआ है सुबह से लेके शाम तक का, जो कि आप फॉलो करते हो, जिससे कंसिस्टेंटली काम होता रहता है। हाँ। ओके। तो जैसे आपने बिल्कुल। प्रेजेंटेशन वीडियो की बात करी कि आप प्रेजेंटेशन वीडियो है जो वो दिखाते हो, तो किस तरह से आप लीड्स को प्रेजेंट करते हो प्रेजेंटेशन वीडियो, और किस तरह से फिर एक्सप्लेन करते हो? मैं एक ऑडियो नोट भेजती हूँ। उस ऑडियो नोट में ये होता है कि आपको विदाउट स्किप करके नहीं देखना है वीडियो। अगर आपने स्किप करके देखा तो आपको कुछ नहीं समझेगा। इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है। आपको पूरा यहाँ पे प्लान दिखाया है इस वीडियो के अंदर। हम्म अगर आप हम्म स्किप करके देखोगे तो समझेगा नहीं। तो वो देखता है पूरा, कुछ लोग नहीं हम्म देखते, कुछ हम्म लोग देखते हैं। पर असर होता है ये ऑडियो नोट से। उसके बाद उनके डाउट जो देखते हैं, उनके डाउट थोड़े कम ही होते हैं। और जो कुछ नहीं देखता उनके बहुत सारे डाउट होते हैं। तो तो आप ट्राई करो कि वो वीडियो देखे। ऐसा कुछ बोलो आप कि वो आप वीडियो ऐसा देखे। क्या स्ट्रैटेजी यूज करते हो कि मतलब सामने वाला वीडियो देखता ही है और पूरा वीडियो देखता है? उनको बोलने का कि मेरे को सिर्फ 5-10 लोगों की जरूरत है, ज्यादा लोगों की नहीं। मेरे पास हम्म और भी लोग हैं, 50 से 60 लोग हैं। हम्म तो मेरे को सिर्फ 10 लोग ही चाहिए। अगर आपको स्टार्ट करना है हम्म तो आपको देखना पड़ेगा, थोड़ी सी अर्जेंसी बनानी थी। अगर आपने अर्जेंसी नहीं बनाई तो हम्म। वो बोलेगा 10। ऐसा। ओके। और जैसे आपने जैसे काफी सारे ऑब्जेक्शंस आपको इस तरह के भी आते होंगे कि फिलहाल पैसे नहीं है, या फिर कल करता हूँ, या फिर फैमिली नहीं मान रही है, या फिर सबसे ऐसा भी सवाल आता होगा कि जैसे आपको भी आया था जब आप ज्वाइन करने वाले थे कि स्कैम तो नहीं है या फ्रॉड तो नहीं है। तो इस तरह के जब सवाल आते हैं तो आप उन्हें किस तरह हैंडल करते हो, किस तरह समझाते हो फिर पूरे प्रोग्राम के बारे में? ज्यादातर तो यही मुझे ऑब्जेक्शन आता है, पैसे नहीं है। यही हम्म ज्यादा ऑब्जेक्शन आता है। तो मैं इसे कैसे हैंडल करती हूँ कि आप उन्हें कॉल पे सीधा लो। उनके बोलने का सबसे पहले तो आपको पूछिए कि आपकी एज क्या है, वो बताएगा। मेरी 20 साल है, 18 साल है, वो बताएगा। आपको बोलना है उन्हें कि आप हम्म इतने एज के हो, आपके पास आज इतने पैसे नहीं है, 1500 रुपये नहीं, 3000 रुपये नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो? और आगे हम्म जाके आपके पास, अगर आपने आज नहीं स्टार्टअप किया तो आगे आगे जाके आपके पास पैसे आएंगे क्या? वो हम्म। बोलेगा नहीं, नहीं आएंगे। तो ऐसे स्टोरी के थ्रू उन्हें कनेक्ट करना है। ओके। उन्हें बोलना भी है कि मेरे पास भी नहीं थे पर मैंने भी अरेंज किए और मैं आज हम्म। कमा रही हूँ। तो आप हम्म। ऐसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और अगर किसी ने कहा कि फैमिली नहीं मान रही है या पापा मम्मी अभी मना कर रहे हैं? तो उन्हें देखो, या फिर मैंने अगर भी ऐसा ही कहा था। मतलब हाँ हाँ। सबसे पहले तो मुझे भी, हाँ, यही मुझे भी आप उन्हें बोलो कि मुझे भी फैमिली ने ऐसा ही बोला था कि मत कर ऐसा। पर हमें पता है, हम जानते हैं, जब फोन पे गूगल पे आया था तब सब लोग को स्कैम लगता था, पर अभी सब लोग यूज कर रहे हैं। तो हम्म। ये जो है वो हमें पता है, हम जानते हैं इसके बारे में। वो लोग नहीं जानते, इसीलिए वो लोग बोल रहे हैं। तो अगर आप अच्छे से उन्हें समझाओगे तो वो मान जाएंगे। अच्छा अनीता, मुझे बताइए आप क्या ऐसा आपने कर। जब आपने कॉलिंग स्टार्ट करी या लीड्स को अप्रोच करना स्टार्ट किया, तो आपने कभी प्रैक्टिस करी थी कि क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं और उसके मैं किस तरह से जवाब दूंगी, या फिर आपको बात करते करते समझ में आया कि नहीं, इस ऑब्जेक्शन को या इस सवाल को इस तरह से हैंडल कर सकते हैं? आदत हो गई, बात करते करते आदत हो गई। पहले थोड़ा बहुत मीटिंग से मैंने सीखा। उसके बाद धीरे धीरे आदत हो गई मुझे बात करते करते। बहुत ज्यादा मैं कॉल पे लेती हूँ लोगों को।
अच्छा, तो पहले आप इतना ज़्यादा कॉलिंग नहीं करते थे? हाँ, इतने ज्यादा मैं कॉलिंग नहीं करती थी। अभी अभी थोड़ा कम हो गया कॉलिंग, अभी थोड़ा मैं मैसेज पे ही करती हूँ। तो जब आप जैसे जो कॉलिंग पे आप बात करते हो, कन्विंस करते हो या फिर समझाते हो, तो ये आपने कहाँ से सीखना चालू किया था और कैसे सीखना चालू किया था कि इस तरह से बात करी जाती है, इस तरह से अप्रोच किया जाता है? ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग से? बहुत ही, आपको हाँ, बहुत सी ट्रेनिंग होती है। हुँ। उस ट्रेनिंग के अंदर बताया जाता है, मदर सर की जो ट्रेनिंग होती है उसमें तो हुँ, सारा हुँ। का बताया जाता है। अगर उनको फॉलो किया तो यहाँ पे कोई बंदा फेल नहीं होगा। अच्छा, मैंने हमारे ना फिलहाल मीटिंग में ऑडियंस में से काफी सारे लोग हैं जिन्होंने रिसेंटली अभी अभी ज्वाइन किया है लीड्स गुरु, एनरोल किया है लीड्स गुरु के साथ। आप उनको क्या बताना चाहोगे कि ट्रेनिंग की क्या इम्पोर्टेंट है और उनके लिए क्यों जरूरी है ये सारी ट्रेनिंग्स देखना? अगर आप ट्रेनिंग नहीं लोगे तो आप कुछ भी नहीं सीखोगे। आपको हर रोज कुछ नया सीखना है। अगर आपके पास हम्म। स्किल रहेगी तभी आप ग्रो कर पाओगे। अगर आपके पास स्किल ही नहीं रहेगी तो आप क्या बताओगे सामने वाले पर्सन को, क्या कैसे डिसीज कर सकते हो। इसलिए जो ट्रेनिंग है वो आपको अच्छे से लेनी है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार। अगर आपको समझे नहीं तो आपको तीन चार बार लेनी चाहिए एक ट्रेनिंग। मैंने खुद ली है, तीन चार बार एक ट्रेनिंग ली है, तभी मैं आज ग्रो कर पा रही हूँ। तो आपको ट्रेनिंग ओके। लेनी चाहिए, और जो ट्रेनिंग में बताया है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग बस ले रहे ट्रेनिंग, ऊपर से देख रहे फॉर्मेलिटी, तो ऐसा नहीं। जिस जो बताया है वो इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, तभी रिजल्ट मिलेगा। नाइस, थैंक यू सो मच। और एंड आई होप कि बाकी लोगों को भी समझ में आया होगा कि आपके सामने जो पर्सन बैठे हैं, अनीता जो है, उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया था। उनके पास भी सेम सवाल थे, सेम ऑब्जेक्शंस थे दिमाग में, सेम लेवल पे थे, लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग्स देखी है, उन्होंने अपनी स्किल्स ग्रो करी है, उन्होंने उसके बाद वो इस माइलस्टोन तक पहुंची हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि जो कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करते हो, कि क्योंकि कभी-कभी हमें डिमोटिवेशन भी फील होता है कि आज थक गए, आज मन नहीं कर रहा या आज मुझे नहीं करना काम। ये जो डिमोटिवेशन होता है इसको आप कैसे फाइट करते हो और कंसिस्टेंसी कैसे लेके आते हो अपने काम में कि नहीं मुझे करना है? रोज इतने कॉल करने, रोज इतना कंटेंट बनाना है, रोज इतने लीड्स को अप्रोच करना है, ये कैसे आप मेंटेन करते हो? कभी कभी डिमोटिवेट मैं भी होती हूँ, सेल नहीं हुँ, निकलते तब डिमोटिवेट होती हूँ। तो आपको रुकना नहीं है, आपको गोल सेट करने हैं। आपको गोल सेट करने की, मुझे इतने इतने दिनों में इतना इतना हिट करना ही है। अगर हुँ, मैंने हुँ, आज नहीं हुँ। किया तो क्या होगा। तो आपको set करना है। आप अ काम करके कभी डिमोटिवेट नहीं होते। अनीता, आपकी ना आवाज़ पूरी कट गई थी नेटवर्क इशू के कारण। क्या प्लीज़ आप अपना आंसर रिपीट कर सकते हो? हाँ, अभी आप नहीं, अभी भी आपकी आवाज़ कट रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बाकी लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है परफेक्टली? हाँ, मेरी वॉइस आ रही है क्या? हाँ, अब आपकी आवाज़ आ रही है ठीक से। बताइए। आई गेस डिस्कनेक्ट हो गए हैं। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में वापस आ जाएँगे। ओके, मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है, कोई बात नहीं, ये भी सही है। इसके अलावा हाँ, मैंने जैसे आपसे लास्ट टाइम पूछा था कि आप लोग अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं चैट बॉक्स में, कि मैं वो क्वेश्चंस पूछ लूंगी अनीता से। आप लोगों के भी कुछ जो सवाल है जो शायद कवर अप नहीं हुए हैं या फिर आपको नहीं समझ में आए हैं या फिर आपको दोबारा सुनना है, हम वो क्वेश्चंस या फिर वो सारी चीजें अनीता से दोबारा पूछ सकते हैं। आप लोगों के ऐसे कोई सवाल है? नाजिया कह रही हैं मुझे अर्निंग करनी है। अनुष्का कहना चाह रही हैं विदाउट इंस्टा के भी अर्निंग कर सकते हैं। ओके, क्या आप बता सकते हो किस तरह से विदाउट इंस्टाग्राम के आप अर्निंग कर सकते हो? अरुण का कहना है क्लोजिंग नहीं हो रही है। ठीक है, नाइस क्वेश्चन अरुण, मैं जरूर पूछूंगी। वो लीड्स के लिए क्या करते हैं? ठीक है गणेश, मैं आपका क्वेश्चन भी पूछ लूंगी।
हाउ कैन वी जनरेट लीड जनरेशन। ओके, काफी सारे लोग हैं जो एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लीड जनरेशन कैसे करनी है। ठीक है, मैं दोबारा ये सवाल पूछूंगी। एक्चुअली हम मैंने पूछा था मैंने अनीता से, पर शायद ठीक से वॉइस नहीं आई होगी, तो हम दोबारा से क्वेश्चन कवर कर लेंगे। Ask a question about objection handling. All right, शंकर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का भी काफी अच्छा आंसर था, वापस से हम लोग रिपीट कर सकते हैं। रील वायरल कैसे करें? प्रीति, रील जब तक आपके कंटेंट में वैल्यू नहीं दिखेगी किसी थर्ड पर्सन को, सपोज करो कि अभी मैं आपको पर्सनली नहीं जानती, ठीक है, प्रीति अपने इंस्टाग्राम पे कंटेंट तो डाल रही है, पर मैं नहीं जानती प्रीति कौन है। मैं बस अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, और आप लोगों को तो पता है कि आजकल हम लोग ज्यादा वेट करते नहीं है, हमें रील पसंद आती है तो हम देखते हैं, ना तो हम स्क्रॉल कर देते हैं। तो अगर आपके कंटेंट में मुझे वैल्यू दिखती है, मेरे इंटरेस्ट की चीज है, जैसे कि आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आप किस तरह की ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने कंटेंट से, आप किस तरह का हुक यूज कर रहे हो जिससे मेरे दिमाग में जाएगा कि ओहो ये तो मेरे काम की चीज है, या फिर ये कैसा सवाल कर रही उठा दिया इन्होंने। जब ऐसा कोई चीज आता है जो दिमाग पे प्रेशर डालता है कि ये कैसे हो सकता है, ये कब होगा, ये कैसे हुआ, जब इस तरह का हम कंटेंट डालते हैं और उसमें वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, तो सामने वाला आपके तरफ अप्रोच करता है, या लाइक करता है, या शेयर करता है। शेयरेबल कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं, तो इस तरह के कंटेंट पे आप रिसर्च कर सकते हो। जैसे कि अनीता ने भी बताया था कि मैं उन लोगों को फॉलो करती हूँ जो फिलहाल के स्टेज में सेम इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जब हम उनका कंटेंट देखेंगे, या वो कैसे वीडियोस बनाते हैं, कैसा हुक रखते हैं, क्या स्टोरी रखते हैं, तो हमें उससे इंस्पिरेशन मिलती है, और ये सारी रिसर्च करके आप अपना कंटेंट भी रिफाइन कर सकती हो। इसके अलावा और क्या क्वेश्चंस हैं? Please, अनिंद्रा, मुझे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आया है, क्या आप प्लीज वापस से पूछोगे? अच्छा, काफी सारे लोगों ने पूछा है कि लीड जनरेशन कैसे करना है। ऑल्दो अनीता अनीता ने मीटिंग ज्वाइन कर ली है। अनीता, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो अनीता, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? ऐड ही नहीं हो पा रहे हैं समहाउ। इस बार जो है, ठीक है, तो जैसा कि मैं बता रही थी, अनीता के लिए हम ट्राई कर रहे हैं कि वो हमारे साथ ज्वाइन हो जाए, ताकि आपके जो बाकी सारे सवाल है वो भी मैं उनसे पूछ सकूं। पर हाँ, तो लीड जनरेशन के लिए जैसे मैं बता रही थी कि आप लोगों के पास ऑडियंस, आप लोगों के पास लीड, या फिर कोई भी कस्टमर, सपोज करो अगर मैं भी हूँ और मुझे नहीं पता किसी भी प्रोग्राम के बारे में, एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में, तो जब मैं आपके प्रोफाइल पे, या इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप, सॉरी फेसबुक पे, ग्रुप्स पे जब देखूंगी कि आपने इससे रिलेटेड चीज़ें शेयर करी हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करी है, कोर्सेज के बारे में शेयर किया है, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में शेयर किया है, कुछ वैल्यूएबल चीज़ शेयर करी है, या फिर आपने ट्रेनिंग्स की क्लिप्स शेयर करी हैं, टेस्टिमोनियल्स शेयर करे हैं। हमने काफ़ी सारे एसओआर लिए हैं जिसमें लोग कहते हैं कि वो टेस्टिमोनियल्स जो हैं वो अपने स्टोरी पे, स्टेटस पे लगाते हैं, जिससे कि एक ऑथेंटिसिटी बिल्डअप होती है, ट्रस्टेबिलिटी बिल्डअप होती है। आप आपके लोगों जो थर्ड पर्सन आके पेज पे देख रहा है, उनको पता चलता है कि ये तो एक्चुअल में काम है, इसमें तो काफ़ी सारा अच्छा रिजल्ट है। तो जब सामने वाले को ये ट्रस्ट होता है बिना आपको जाने, थर्ड पर्सन ने आपसे कोई बात नहीं करी है, वो आपके नाम के अलावा आपके बारे में और कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन आपने अपने पेज पे, अपने इंस्टाग्राम पेज पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दे रखी है, कोर्स के बारे में बताया हुआ है, अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताया हुआ है,
टेस्टिमोनियल्स वीडियो डाले हुए हैं, अपनी अर्निंग्स के बारे में शेयर किया हुआ है, अगर आपने रिवॉर्ड जीता है, सर्टिफिकेट जीता है, उसके बारे में बताया हुआ है, तो ऑलरेडी आपने अपने हाइलाइट्स में, अपने पोस्ट में इतना सब कुछ बताया हुआ है कि बात किए करने से पहले, किसी को अप्रोच करने से पहले वो ऑलरेडी बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत जान चुका है, ओवरव्यू समझ चुका है। अब उसको बस आपके पास अप्रोच करना है और एक्चुअली में इन डिटेल जानना है। और जब कोई आपके पास अप्रोच करेगा, फिर आपको इन डिटेल बताएं, आप उनको इन डिटेल में समझाओगे, तो आप वहां पे ट्रस्ट और ज्यादा बिल्डअप होता है, तो कन्वर्जन रेट बढ़ता है। ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से आप लोग ट्राई कर सकते हैं लीड जनरेट करने के लिए। उसके लिए आपको अवेयरनेस ही करनी पड़ेगी सबसे पहले। और अवेयरनेस के लिए मैं सबसे ज़्यादा आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि जिन लोगों ने भी अभी तक लीड्स गुरु को ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वो लोग अभी जाएं और लीड्स गुरु को ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। अगर आपको इस चीज़ में भी डाउट है कि हम कहाँ से हमें लिंक मिलेगा या फिर हम कैसे जाएंगे लीड्स गुरु के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लीड्स गुरु की जो वेबसाइट है, जब आप वहाँ पे जाएंगे, आप लॉग इन करेंगे, कम्युनिटी के ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। क्योंकि टेलीग्राम के जो चैनल है उसमें सारी अपडेट्स आती हैं, पोस्टर्स आते हैं, वीडियोस आते हैं, न्यू मैसेजेस अगर आपके रिगार्डिंग कुछ भी है, अपडेट्स आते हैं, ऑफर के बारे में अपडेट आती है, एवरीथिंग ए से लेके जेड तक सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होता है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आपको अवेयरनेस भी क्रिएट करनी है, किसी चीज़ का प्रमोशन भी करना है, कुछ भी करना है, आपको वहां से आइडिया मिल जाएगा। आपको सारा मटेरियल, सारे रिसोर्सेस ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको बस उन्हें अलाइन करना है ताकि आप अपने टारगेट्स अचीव कर सकें। ओनली कॉल और व्हाट्सएप पे कैसे ग्रो करें? आप स्टेटस मार्केटिंग यूज कर सकते हो दिलीप। वहां से आपको लीड्स मिल जाएंगी। जब आपको लीड्स मिलेंगी तो आप उनसे व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे अगर डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हो तो नंबर ऑटोमेटिकली मिल जाता है, आप कॉल पे उनको समझा सकते हो, प्रेजेंटेशन वीडियो भेज के उन्हें फिर इन डिटेल बिजनेस के बारे में बता सकते हो। ओके, हम थोड़ी देर और वेट करेंगे अनीता का। इसके अलावा आप लोग यार थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछिए, मैं वेट कर रही हूँ। इसके अलावा आप लोगों के पास इतने सारे क्वेश्चंस होने चाहिए पूछने के लिए। अच्छा, सूरज पूछ रहे हैं कि वीडियो के बाद कॉल पर क्या बात करें। तो आई गेस सूरज आप प्रेजेंटेशन वीडियो की बात कर रहे हो कि अगर हम प्रेजेंटेशन वीडियो के बाद क्या बात करें। तो जब आपको, या तो आपने लीड को अप्रोच किया है या फिर लीड ने आपको अप्रोच किया है, दोनों सिचुएशन ले लेते हैं। आपने बात करी, आपने लीड्स गुरु के बारे में बताया, आपने प्रोग्राम के बारे में बताया, और उसके बाद आपने प्रेजेंटेशन वीडियो भेजी कि आप ये वीडियो देखो, इसमें पूरा प्लान एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, अदर पर्सन ने वीडियो देखी, अब उसके बाद आपको उन्हें कनेक्ट करना है। उन्होंने वीडियो देखी हो, उन्होंने आधी देखी हो, उन्होंने पूरी देखी हो, उनको पूरा समझ में आ गया हो, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको वो एक रिलेशन, वो एक बॉन्ड, वो एक कंफर्ट जोन क्रिएट करना है आपकी लीड के लिए। इसीलिए कॉल करने के बाद भी जब आप कॉल करते हो उनको वापस फॉलो अप के लिए, तो आपको उन्हें वापस से समझाना है। इतना इन डिटेल में नहीं, अगर तो थोड़ा सा ओवरव्यू समझाना है लीड्स गुरु के बारे में, कोर्सेज से वो क्या क्या सीख सकते हैं। अगर वो अफिलिएट मार्केटिंग के अलावा कुछ और भी स्किल एनहांस करना चाहते हैं, जैसे कि अनीता कह रहे थे कि आपको कंटेंट क्रिएशन जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, वहाँ से आप अवेयरनेस क्रिएट करते हो, वहाँ से आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, अपने बिजनेस के बारे में बताते हो, तो आप कंटेंट मार्केटिंग सीख सकते हो कोर्सेज से। या फिर आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, आपको कहीं और आउटसोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वीडियो एडिटिंग यहीं पे सीख सकते हो, आप कंटेंट क्रिएशन यहीं से सीख सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग भी आप लीड्स गुरु के कोर्सेज से सीख सकते हो। और उसी के साथ आपको जो है ये सारी चीज़ें समझाते हुए उनको फिर बिजनेस के बारे में बताना है कि आप किस तरह से फिलहाल अर्न कर रहे हो और वो किस तरह से अर्न कर सकते हैं। ये चीज़ समझाओगे जब, और उनके छोटे मोटे जो क्वेश्चंस है जब उनका जवाब दोगे, तो ऑफ कोर्स आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।
अच्छा, कमल पूछ रहे हैं मैम लीड्स को अपने पे ट्रस्ट कैसे कराएं। कमल, सबसे पहले तो ना जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो आप पोस्टर्स, वीडियोस, टेस्टिमोनियल्स अपने इंस्टाग्राम पेज पे शेयर करते हैं, उससे एक ट्रस्टेबिलिटी बढ़ती है। इसके अलावा जब भी आप किसी लीड से कनेक्ट करते हो, जब आप बात कर रहे होते हो, तो ऑटोमेटिकली एक कनेक्शन जो है, हम जैसे कि अभी मैं और आप बात कर रहे हैं, ठीक है, आपको मेरे बारे में पता है कि मेरा नाम कश्मीरा है, मैं लीड्स गुरु में सोशल मीडिया मैनेजर हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ इस वेबिनार में हूँ, हम लोग अनीता से बात कर रहे थे, उनकी स्टोरी के बारे में जान रहे थे। जस्ट तो ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं जब एक बॉन्ड क्रिएट करती हैं आपके और आपके लीड्स के बीच में। जब आप ये बॉन्ड क्रिएट करते हो, उन्हें प्रूफ के साथ बात करते हो उनके साथ कि ये टेस्टिमनीज हैं, इतने सारे लोग ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, इतने लोगों ने अर्निंग कर ली है, इतने लोग मेरे थ्रू एनरोल हुए थे और ये लोग अभी इतनी अर्निंग कर रहे हैं, ये उनका स्क्रीनशॉट है, ये सर्टिफिकेट्स हैं, ये रिवॉर्ड्स हैं जो आपने अभी तक ऑफर में जीते होंगे या फिर कॉन्टेस्ट में जीते होंगे। आप इंस्टाग्राम पेज दिखा सकते हो उनको लीड्स गुरु का। जब आप प्रूफ के साथ लोगों से बात करोगे तो ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्डअप होता है। स्टार्टिंग में कोई भी ऐसे बन के नहीं आता है कि हाँ मैं तो रेडी हूँ, थोड़ा सा कन्विंसिंग पावर तो लगती है, वो आपको सीखनी पड़ेगी, आप उसके लिए ट्रेनिंग्स देख सकते हो। सपना पूछ रही है मैम, मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं आता है, उसका कोई ऐप है? तो सपना, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लीड्स गुरु में प्लैटिनम पैकेज जो है उसमें वीडियो एडिटिंग का कोर्स अवेलेबल है। उसमें ये बताया गया है कि कौन सा ऐप यूज करना है, किस तरह यूज करना है, वीडियो कैसे एडिट करनी है, क्या क्या टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये सब कुछ बताया गया है और आप उसको मोबाइल में ही सीख सकती हो। मोबाइल में सीख कर मोबाइल में ही अप्लाई कर सकती हो। तो आई सजेस्ट कि आप प्लैटिनम पैकेज में जाओ, वीडियो एडिटिंग का कोर्स सीखो और फिर अपनी वीडियो एडिटिंग की जर्नी स्टार्ट करो। बता देना। शंकर पूछ रहे हैं मैम, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में बताओ। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मतलब आप किस तरह के सवाल जो है वो सबसे ज्यादा फेस करते होंगे, जहां तक मुझे लगता है कि करना क्या है, काम क्या करना है, ज्वाइन कैसे होना है, सीखूंगा कहाँ से, ज्वाइन होने के बाद मुझे तो नहीं आता है बेचना, मैं कैसे सीखूंगा, इस तरह के आप सवाल फेस करते होंगे, समझ सकती हूँ। इसके लिए बहुत वैसे तो मैं आपसे कहूंगी, एक बार आपको वापस से मैं रेकमेंड करूंगी कि जो बिगिनर्स ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग्स अवेलेबल है ज्वाइन होने के बाद, जो आपको देखनी चाहिए, वो वापस से देखो। ये सारे सारे छोटे छोटे जो आप लोगों के सवाल है जो रिपीटेडली आ रहे हैं, वो उन सबके जवाब है वहाँ पे और बहुत डिटेल में समझाया गया है। इसके अलावा भी जैसे आप अनीता ने अभी बताया कि आपको एक स्टोरी टेलिंग करनी है, आपको कनेक्ट करना है डॉट्स को, और उसके अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर सकते हो। बट स्टिल अगर आपको बेटर तरीके से समझना है तो आई स्टिल सजेस्ट कि आप ट्रेनिंग देखो। सिमरन पूछ रही हैं कि आज रिवॉर्ड्स के बारे में बताया था, जो इस मंथ चलेगा उसके बारे में बता दीजिए। तो सिमरन, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर जो एक वीडियो है जिसमें डिटेल में इस रिवॉर्ड प्रोग्राम, इस रिवॉर्ड कॉन्टेस्ट के बारे में बताया है, प्लीज वो वीडियो एक बार जाके देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। और हाँ, और साथ ही में उसे सर्कुलेट भी करो ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं या जो कोलीग्स हैं जिनको नहीं समझ में आया है, तो वो लोग भी आराम से समझ सकते हैं। ठीक है गाइस, हम लोगों ने काफी वेट कर लिया अनीता का, बट हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअली। सपना पूछ रहे वीडियो कहाँ मिलेगी आपको? टेलीग्राम पे मिलेगी वो वीडियो सपना, टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल पे। इसीलिए मैंने कहा था कि टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल ज्वाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी अपडेट्स आती हैं उसमें। तो हाँ, सो लेट्स वाइंड अप दिस सेशन। मुझे एक बार आप लोग जो है बता दो कि अ, आप लोगों का आज का सेशन, अपार्ट फ्रॉम ये जो हम लोग नेटवर्क नहीं कर पाए अनीता के साथ, इसके अलावा क्या आप लोगों का आज का सेशन अच्छा लगा?
चैट बॉक्स में बता दो, यस बोल सकते हैं। ओके, नाइस नाइस। थैंक यू गाइस। तो ठीक है, हम लोगों ने कोशिश कर ली थी बट अनीता से जो है नहीं हो पाया कनेक्शन, सो लेट्स फाइंड अप दिस सेशन। और विल ट्राई कि हम जो है नेक्स्ट टाइम से नेटवर्क का अच्छे से ध्यान रखेंगे ताकि हमें ऐसे बीच में डिस्कनेक्ट ना होना पड़े। एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। और जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि एक रिवॉर्ड कॉन्टेस्ट चल रहा है लीड्स गुरु में, सो अपने स्ट्रैटेजीज बनाना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि ये पूरे मंथ चलने वाला है। इसका डिटेल वीडियो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो अच्छे से जाके देखिए। और ऑल द बेस्ट। बाय।